हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बेटा, जैसा सभी को पता है कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मासिक टेस्ट, आप लोगों का मई महीने का मासिक टेस्ट चल रहा है, जिसमें 29 तारीख मतलब कल होने वाला आपका जो इंग्लिश का पेपर है, उस पेपर से लेकर के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हुए हैं। हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो बेटा जी, सबसे पहले आप इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। जैसे सभी को पता है कि ये आपका मॉडल पेपर विषय कोड होता है और 50 नंबर का क्वेश्चन आता है और टाइम कितना होता है, 1 घंटा 30 मिनट का ये समय होता है। ठीक है, अगर बात करें सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस आपके आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, लेकिन उनमें से 5 ही क्वेश्चंस करने हैं और 5 क्वेश्चन आपके आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिनमें से 3 के ही आंसर लिखने होते हैं। तो आपको जिस तरह से पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पेपर दिया जाएगा, आप वैसे ही आंसर करना है। अगर 10 क्वेश्चन दिया है, 5 क्वेश्चन के आंसर करना है, तो 10 के आंसर नहीं लिखना, केवल 5 के ही आंसर करना है। अगर आपके पास 5 क्वेश्चन लॉन्ग वाले आ रहे हैं, तो उनमें से केवल 3 के आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे और एक बार कमेंट करके सारे बच्चे जरूर बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन फंसा हुआ था एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला आपके सामने एक क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन आंसर आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। करा व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट द पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। क्या प्रश्न जो है, प्रश्न का उत्तर जो है पद्मा अपनी माता पिता या अपने फादर और माँ से जानना चाहती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, द पद्मा वांटेड टू नो फॉर फ्रॉम हर पेरेंट्स। पद्मा जो है अपने माता पिता से जानना चाहती थी व्हाट द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, कि महिला का आखिर पहचान क्या है। ठीक है, महिला होने का आखिर पहचान क्या है ऑफ वुमेन, एंड हाउ सी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और वह दूसरों से भिन्न क्यों है, दूसरों से भिन्न कैसे है। ये प्रश्न उसने किया था कि आखिर महिला होने का अधिकार क्या है, शादी होने के बाद ही क्या महिला कही जाएगी, शादी अगर नहीं होती तो क्या महिला नहीं होगी। ये ऐसे प्रश्न किसने किए थे, पद्मा ने किए थे। किससे किए थे, अपने माता पिता से। हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड पद्मा हैव, पद्मा के कितने भाई बहन थे। तो सभी को पता है पद्मा अकेली लड़की थी अपने परिवार में, अपने माता पिता की। तो पद्मा वॉज ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता की केवल अकेली बेटी थी। सी हैड नो ब्रदर एंड सिस्टर, उसके कोई भी भाई बहन नहीं थे। ठीक है, आपको कुछ ऐसे आंसर लिखने हैं। तो जिस तरह से मैं आपको जो पैटर्न बता रहा हूं, सेम आपको ऐसे ही अप्लाई करना है आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वाज एम्परर ययाति। ठीक है, हु वाज एम्परर ययाति, ययाति मतलब जो सम्राट एम्परर ययाति थे वो कौन थे। तो एम्परर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द पांडवों, पांडव के पूर्वज थे। एंसेस्टर का मतलब होता है बेटा जी पूर्वज, पांडवों के क्या थे, पूर्वज थे। कौन, ययाति। हुआज पुरु, पुरु कौन था। डिड ही एक्सेप्ट हिज फादर प्रपोजल, क्या उसने अपने पिताजी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव, प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो पुरु वाज द यंगेस्ट सन ऑफ द ययाति, पुरु जो है सबसे छोटा बेटा था ययाति का। यस, बिल्कुल उसने अपने पिताजी का प्रपोजल स्वीकार किया था। ही ग्रेडली एक्सेप्टेड हिज फादर्स प्रपोजल, उसने विनम्रता पूर्वक, ग्रेजली का मतलब होता है ग्लैडली मतलब हंसते हुए, हंसते हुए उसने अपने पिता का कहा हुआ बात को स्वीकार किया था, उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो इस तरह से कुछ आपको आंसर करने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। हाउ डू यू सेंड योर मैसेज टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ये आपका चैप्टर है क्या, अ साइलेंट रिवॉल्यूशन, है ना। अ साइलेंट रिवॉल्यूशन, जिसमें एसएमएस वाली कहानी है। एसएमएस किसके बारे में बताया, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो कह रहा हाउ डू यू सेंड मैसेज योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, कैसे जो है अपने मित्रों को और रिश्तेदारों को आप मैसेज भेजते हैं। तो नाउ अडेज आई सेंड मैसेज टू माई फ्रेंड, इन दिनों जो है मैं अगर मैसेज भेजता हूं अपने मित्रों को या अपने रिश्तेदारों को ऑन अ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन के जरिए। समटाइम्स द मैसेज इज सेंड थ्रू अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, कभी कभी जो है ये मैसेज कहाँ पर प्रोवाइड होते हैं, एसएमएससी में, मतलब शॉर्ट मैसेजिंग सेंटर में, रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो आपको कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब देखो 5 ही क्वेश्चन के आंसर करने हैं, समझ रहे हो ना, 5 क्वेश्चंस के ही आंसर करने, 5 से ज्यादा नहीं करने। ओके, चलो फिर भी मैं सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर करा देता हूँ। हाउ आर मैसेज सेंड एंड राउटेड, मैसेज कैसे भेजे जाते हैं और कैसे राउट किए जाते हैं। तो मैसेज आर सेंड एंड राउटेड थ्रू अ शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर एसएमएससी रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, इसका भी आंसर सेम वही होगा। फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंडमदर,
कितनी दूरी से अपनी नानी माँ को लेखक पहचान जाता था। यहाँ पर ग्रैंड मदर जो लिखा है मैटरनल ग्रैंड मदर होगा, अपनी नानी माँ को पहचान जाता है। तो बिल्कुल ये आपका जो चैप्टर है ठीक है, द ग्रैंड मदर ये जो चैप्टर है उसी से लिया गया क्वेश्चन है। क्या है? द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम अ माइल अवे, 1 मील की दूरी से जो है वह अपनी नानी माँ को आते हुए पहचान लेता है। इस तरह से आपको आंसर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग सजेस्ट द सोशल पोजीशन ऑफ द स्पीकर। कह रहा है पर्पल कलर का जो स्कार्फ था उनका दुपट्टा था और प्लास्टिक का जो शॉपिंग बैग था ये सुझाव देता है कि सोशल पोजीशन सामाजिक स्थिति जो है स्पीकर की क्या थी, एक्सप्लेन करना है। तो द एसोसिएशन ऑफ पर्पल स्कार्फ, जो पर्पल मतलब जो बैगनी रंग का जो है दुपट्टा था और प्लास्टिक रंग का जो शॉपिंग बैग था, इंस्टेंट ऑफ द इंडिकेट ये बताता है कि दैट इवन दाउ द ग्रैंड मदर वॉन्ट्स इज अ पुअर, कि वह एक गरीब नानी माँ है। ठीक है, वॉजेंट इतनी गरीब नानी माँ नहीं है, वॉजेंट है ना, नहीं है, उसकी इतनी खराब कंडीशन नहीं है। बट सी वॉज नाइदर टू वेल, लेकिन वो इतनी ज्यादा धनी भी नहीं है कि उसे उसके पास इतना पैसा हो। इट कैन आल्सो बी सेड, ऐसा कहा जाता है कि these are used to props of indicate and the social status of the poets। लेखक यहाँ पर सामाजिक रूप में उसके स्टेटस को बता रहा है कि ग्रैंड मदर सी बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली, वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती है। इस तरह से यहाँ पर किसने बताया है? लेखक ने। किसके बारे में बात किया है? ग्रैंड मदर के बारे में। किसके? ग्रैंड मदर के बारे में उसने बताया है। क्लियर? डज गॉड रिक्वायर हिज द अप्रिसिएशन, क्या ईश्वर ने उसकी मनोकामना को पूरा किया? नो, गॉड हैज एन अबंडेंट ऑफ वर्कर्स टू कैरी आउट हिज विल, ही इज नो वे डिपेंड ऑन हिज द मैन्स एडमिरेशंस। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ आंसर लिखने हैं। क्लियर? तो ये हमने बेटा जी आपको क्वेश्चंस करा दिए। इसका क्वेश्चन से एक और रह गया है, इज मिल्टन अफेयर्ड ऑफ द ऑलमाइटी, क्या मिल्टन जो आपके जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो आपका चैप्टर है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस अंधापन, ठीक है, उसमें अफेयर्ड ऑफ द ऑलमाइटी, वह अपने ईश्वर से, ऑलमाइटी का मतलब जो ईश्वर है उनसे डरे हुए हैं। यस, इनिशियली ही इज द अफरेड ऑफ द ऑलमाइटी, यहाँ तक माना जाता है कि वह ईश्वर से डरे हुए इसलिए है क्योंकि ही थिंग्स, वह ऐसा सोचते हैं कि ही हैज बीन अनेबल टू शेयर हिज द प्रॉपरली ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने ये बताया कि मेरे अंधेपन होने के कारण मैं किसी की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए जो है वह डरे हुए हैं। मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगा? ईश्वर अगर मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या काम किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? लेखक यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बात बताई है कि मैं अंधेपन होने के कारण मैं कोई काम नहीं कर सकता, तो मैं क्या ईश्वर को जवाब दूंगा? तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। बात करते हैं अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर स्टार्ट हो गया। यहाँ से बेटा जी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। कैसे? लॉन्ग क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो करा राइट लेटर इन अबाउट 80 वर्ड, 80 शब्दों में आपको लेटर लिखना है हेल्थ ऑफिसर को। किसको? डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कीप योर विलेज क्लीन, अपने गांव को साफ सुथरे रखने के लिए, कैंपेन चलाने के लिए एक आपको लेटर लिखना है। किसको लिखना है? हेल्थ ऑफिसर को। तो द टू के बाद कॉमा, द हेल्थ ऑफिसर मोरंग, सब्जेक्ट क्या है? रिगार्डिंग कैंपेन कीप योर विलेज क्लीन, अपने गांव को किस तरह से साफ सुथरा रखना है। तो सर नाउ डेज इट कम्स टू सी दैट आवर डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम वेरी फिल्थी, इन दिनों जो है हमारा गांव का जो हमारे शहर, सॉरी नाउ डेज, इन दिनों इट कम्स टू सी, ठीक है, आकर यहाँ देखो, आकर के आवर डिस्ट्रिक्ट, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, हैज बिकम वेरी फिल्थी, बड़ा ही अस्त व्यस्त हो चुका है, बड़ा गंदा है। इट इज़ वेरी हार्ड सम ऑफ द पीपल टू लिव इन सच ऑफ द सराउंडिंग, इट इज़ वेरी हार्ड टू सम ऑफ द पीपल, यहाँ पर जो आसपास के लोग रह रहे हैं ये बड़े ही गंदगी एरिया में रह रहे हैं। देयर इज नो कोऑपरेशन अमंग दम, ठीक है, लोग एक दूसरे इस पर कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। पीपल टू कीप डिस्ट्रिक्ट इन, कि लोग अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने ज़िले को साफ कर सके। सो मोस्ट ऑफ द पीपल फील, ज़्यादातर लोग ये महसूस करते हैं कि एन इनिशिएटिव में बी टेकन फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
कि इस जो है प्रॉब्लम को हमें हेल्थ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर भेजना चाहिए कि हमें अपने गांव को किस तरह से, शहर को साफ रखना है, गांव को कैसे साफ रखना है। एक कैंपेन चलाते हैं, शार्पली काइंड टू द नीडफुल, इसकी तुरंत ही ज़रूरत है, कृपया करके ये बात एक्सेप्ट की जाए। योर फुली इन हैबिटेट ऑफ थैंकिंग यू, इस तरह से आपको क्या लिखना है, लेटर लिखा जाता है। लेटर लिखने का आपका जो तरीका है सेम ऐसे पैटर्न होगा। ठीक है, आगे बढ़े। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, आपको हेडमास्टर के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग टू प्रोवाइड यू द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ योर स्कूल। लाइब्रेरी मतलब स्कूल की लाइब्रेरी से आपको किताब अगर लेनी है तो क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि हमें ये किताबें चाहिए और ये किताबें हम अपनी लाइब्रेरी से लेना चाहते तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो टू द प्रिंसिपल मुखर्जी सेमिनरी मुजफ्फरपुर, ये एक स्कूल का नाम है। तो टू द प्रिंसिपल, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, टू प्रोवाइड मी बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो स्टार्ट करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद मैटर। सर विद ड्यू टू रिस्पेक्ट आई स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं आपके कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ स्कूल का। माई फादर इज द पुअर फार्मर, मेरे पिता एक गरीब किसान है। ही इज अनेबल टू बाई द मी टेक्स्ट बुक, वह मेरे लिए किताबें अच्छे से नहीं खरीद सकते हैं। आई दस हैव नो बुक्स, इस प्रकार मेरे पास किताब नहीं है। आई हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन द एग्जाम, ठीक है, इन द सब्जेक्ट इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन, ठीक है, मैं अच्छा नंबर हासिल करना चाहता हूँ सारे विषय में अगर मेरे पास किताब हो जाती। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, आपसे विनम्र निवेदन है कि यू प्रोवाइड मी विद ऑल द टेक्स्ट बुक, कि सारी जितनी भी टेक्स्ट बुक है मुझे प्रोवाइड कर दी जाए फ्रॉम द बुक ऑफ द बैंक ऑफ द स्कूल, जो स्कूल की लाइब्रेरी है या बुक बैंक है वहां से मुझे किताबें प्रदान हो जाए। फॉर दिस आई शैल एवर रिमेन्स ग्रेटफुल, आपकी इस कृतज्ञता का मैं सहृदय स्वीकार करता हूँ। योर फेथफुली सुप्रिया, रोल नंबर लिख देना है, क्लास 10th लिख देना है, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डेटेड लिख देना है, क्या डेटेड लिख देना है। ओके, इस तरह सा का आपका क्या होगा, पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इस तरह से आपका पैटर्न अप्लाई करना। ओके, यू हैव लास्ट योर वृष्ट का मतलब कलाई घड़ी, वॉच वाइल प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, आप जब प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपकी कलाई घड़ी खो जाती है। ठीक है, राइट एंड नोटिस अबाउट 80 वर्ड्स, एक 80 शब्दों में आपको नोटिस लिखना है रिगार्डिंग द लॉस्ट वॉच, घड़ी खोने के उसमें पुट द नोटिस इन द बॉक्स, नोटिस बॉक्स में इस नोटिस को लिखना है। तो सबसे पहले नोटिस को हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, ये ध्यान देना, HPDA जैन स्कूल आरा, ये आप स्कूल नेम उसके नीचे लिखेंगे। अब यहाँ से आप मैटर लिखिए नोटिस के लिए। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि माई रिस्ट वॉच हैज़ लॉस्ट वाइल प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, मेरी कलाई घड़ी जो है मैदान में क्रिकेट खेलते समय खो गई। माई वॉच इज़ द येलो इन कलर, मेरी घड़ी का रंग पीले रंग का है। एंड इट्स अ सोनाटा, और वो कंपनी सोनाटा है ना। एनी वन स्टूडेंट हु गेट्स इन द वॉच, कोई भी अगर विद्यार्थी उस घड़ी को पाता है, प्लीज रिटर्न टू मी, रिटर्न इट टू द स्कूल ऑफिस, तो वह स्कूल ऑफिस में उसे दे देगा। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद अपना नाम लिख देना है, आनंद कुमार, क्लास 10th B का लड़का है ये, और रोल नंबर लिख देना है, रोल नंबर 12। इस तरह से आपको क्या लिखना है, नोटिस लिखना है। ठीक है, जैसे घर में, जैसे स्कूल में हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो उसके लिए नोटिस निकाल जाती है। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट। यू हैव रिसेंटली विजिटेड राजगीर, राइट अ रिपोर्ट ऑफ 60-70 वर्ड, रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट, जैसे मान लीजिए कि आप कभी कहीं घूमने के लिए जाएं तो वहाँ के लिए आप रिपोर्ट तैयार करें कि आपको वहाँ का टूर कैसा रहा, यात्रा में क्या प्रॉब्लम हुई या यात्रा में कैसा लगा, ये सारी चीज़ें हम मेंशन जो करते हैं वो रिपोर्ट के माध्यम से। तो राजगीर वॉज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ द सिटी ऑफ किंग ऑफ द मगधा, मगध का जो है क्या था, पुराने समय में कैपिटल थी, राजधानी थी, है ना, राजगीर। राजगीर इज द सिचुएटेड इन द नालंदा डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ बिहार, राजगीर जो है बिहार के नालंदा जिले में है। द सिटी इज द वैली सराउंडेड बाय द 7 हिल्स, जो 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। ठीक है, रिवर पंचाने फ्लोज थ्रू, एक नदी है जिसका नाम पंचाने है, फ्लोज थ्रू द आउट स्कर्ट्स ऑफ द टाउन, जो नगर की ओर आती है, उसके पहाड़ियों से पानी नगर की ओर बहता है। राजगीर हैज आल्सो डेवलप्ड एज द हेल्थ एंड विंटर रिसोर्स ड्यू टू द वार्म वाटर। ठीक है, राजगीर हैज आल्सो डेवलप्ड, राजगीर में जो है विकास है हेल्थ एंड विंटर, स्वास्थ्य का, और विंटर जाड़े के समय रिसोर्ट, वहां पर रिसोर्ट्स हैं, ड्यू टू द वार्म्स वाटर, वहां गर्म पानी मिलता है। ठीक है, तालाबों में। अनदर अट्रैक्शन ऑफ द रीजन, ठीक है, और भी कई सारे
रीजन है वहां पर रिपेवे दैट लीड्स अप हिल्स टू द विश्व शांति स्तूप। वहां पर एक विश्व शांति स्तूप है जो पीस पैगोडा का है। किसका है? पीस पैगोडा का है। मखदूम कुंड एंड मोनेस्ट्रीज बिल्ड बाय द जापानीज डिवोटीज। डिवोटीज का मतलब शरणार्थियों के द्वारा इसको बनाया गया था। ऑफ द बुद्ध लोगों के द्वारा ऑन द टॉप ऑफ द रत्नागिरी हिल्स, जिसे रत्नागिरी के पहाड़ियों पर स्थित है। आई विजिट ऑल द ब्यूटी ऑफ द राजगीर। मैं इस सुंदरता को देख करके बड़ा गदगद हुआ जब राजगीर में मैं गया। तो रिपोर्टेड बाई किसने रिपोर्ट दिया? आनंद कुमार ने। तो नीचे आप अपना नाम लिख दीजिए, रिपोर्टेड बाई आनंद कुमार, जिसका जो नाम है। ठीक है, लेकिन नाम के स्थान पर बेटा जी अगर XYZ आप लिख देते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, ये ध्यान आपको रखना है एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, You are Mohit Sneha Menka, class 10th. Prepare a speech to deliver in the morning assembly of the school on how a student can become ecology friendly. About 60 word. 60 वर्डों में आपको लिखना है क्या? एक स्पीच लिखना है, बोलना है। ठीक है, किसके बारे में? हाउ स्टूडेंट्स कैन बिकम इको फ्रेंडली। ठीक है, कि विद्यार्थी कैसे जो है इको फ्रेंड बने, इसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले जब स्पीच लिखते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून या गुड नाइट, है ना ऐसे। तो गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल, टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सुप्रभात प्रधानाचार्य, अध्यापक और मेरे प्रिय मित्र। द स्पीच टॉपिक्स फॉर टुडे इज हाउ स्टूडेंट कैन बिकम इकोलॉजी फ्रेंडली, कि कैसे जो है एक विद्यार्थी मतलब इकोलॉजी फ्रेंडली बने। ठीक है, मतलब जो हमारी इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी मित्र कैसे बने, इसके बारे में है। इट इज इम्पोर्टेंट टू सेलिब्रेट द वंडरफुल प्लैनेट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जो है अपने इस धरती को, अपने इस प्लैनेट को, वाट जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, इसको हम स्वच्छ रख सकते हैं। बट कीप इन माइंड दैट वी शुड बी सेलिब्रेटिंग आवर प्लैनेट। लेकिन हम ये भी दिमाग में अपने रखें, हमें रखना चाहिए कि वी सेलिब्रेटिंग आवर प्लैनेट, कि हम अपने प्लैनेट को किस तरह से सेलिब्रेट करें ऑल ईयर, पूरे वर्ष राउंड, नॉट जस्ट फॉर वन डेज, केवल एक ही दिन नहीं। सो वी हैव कम अप विद द सम वेज स्टूडेंट्स कैन बिकेम इकोलॉजी फ्रेंडली। इस प्रकार से बहुत सारे विद्यार्थी इकोलॉजी फ्रेंड बन सकते हैं, पारिस्थितिकी मित्र बन सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? रिड्यूस पेपर कंजम्पशंस। सबसे पहले हमें क्या करना है? रिड्यूस पेपर कंजम्पशंस यूज करना है, मतलब पॉलीथीन को पूरी तरह से हटा देना है। स्टॉप लिटरिंग। ठीक है, एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द लंचेस। जितने भी हम लंच के पैकेट्स होते हैं उन्हें हम नष्ट कर दें। स्वैप रेगुलर स्कूल सप्लाईज फॉर द इको फ्रेंडली वन। हम अपने स्कूल को साफ सुथरा रखें। ठीक है, वहाँ पेड़ पौधे लगाएं। ब्रिंग रीजेबल बैग्स। हमें ऐसे बैग को यूज़ करने हैं जो उनका हम पुनः प्रयोग कर सकें। ठीक है, ग्रोसरी स्टोर, दुकानों में। वॉक टू स्कूल, स्कूल जाएं। टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने पर्सनल साधन से, जैसे कार से जाएं, है ना, बस स्कूटी से जाएं या मोटरसाइकिल से जाएं, अपने पर्सनल नहीं, ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन से जाएं। अनप्लग योर इलेक्ट्रॉनिक। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका कोई काम नहीं है तो उसे अनप्लग कर दें। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमारी इकोलॉजी सेफ बची रहेगी। तो इसके लिए आपको थैंक यू। इस तरह से आपको कुछ लिख देना है। ठीक है, तो ये थे बेटा जी आपके सारे क्वेश्चंस, मैंने आपको मेंशन करा दिए हैं। आपके एग्जाम में इस तरह से पैटर्न आएगा, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में करने होंगे। ठीक है, तो आप सारे बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इस बात जरूर लिखेंगे, जी गुरुजी इस तरह के क्वेश्चंस आए थे और हमने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अब तब तक के लिए इतना ही। सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय ऑल यू।